अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब को जो है इकोनॉमिक बूस्ट के लिए एक बड़ी उपलब्धि मिली है। रियाल के रिगार्डिंग जो है ये अपडेट है। और एयरपोर्ट पे गैर मुल्की को पकड़ा गया है, गलत तरीके से घुसने की कोशिश कर रहा था। फिर से जो है सऊदी अरब के रियाद में कई औरतें, गैर मुल्की औरतें पकड़ी गई हैं। और भी सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज़ में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहला जो आप लोगों से खबर शेयर करना चाहूँगा वो रियाद से है। रियाद पुलिस ने फिर से 3 विदेशी औरतों को, 3 गैर मुल्की औरतों को जो है गिरफ्तार किया है एक होटल से। वहाँ पे जो है वेश्यावृत्ति का काम है, धंधा करने का जो है जुगाड़ था, कर रहे थे लोग होटल में और वहाँ पे पकड़ा गया। मतलब ये चीज़ें बहुत रेयर सुनने को मिलती थी क्योंकि सऊदी अरब में सज़ा जो है बहुत ख़तरनाक है इन सब चीज़ों के लिए। फिर भी जो है इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं चोरी छुपे से होती हैं और वहाँ की पुलिस जो है आए दिन इन लोगों को अभी आजकल पकड़ भी रही है। सऊदी अरब में जो लोग भाग के काम करते हैं, जिनके ऊपर वर्क परमिट का वायलेशन होता है, अपने कपिल के पास से भाग गए रहते हैं, इकामा वगैरह एक्सपायर रहते हैं, यानी वो वायलेटर होते हैं, तो उनको जो है उनके साथ आप काम कर सकते हैं क्या, उनको काम पे रख सकते हैं क्या, इसके रिगार्डिंग एक आदमी ने, सऊदी नागरिक ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और कहा है कि एक ये बैड एक्सपीरियंस होता है, आप कभी भी उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी सिस्टम के वायलेटर होते हैं उनसे आप जो है डील करते हैं किसी तरह का कुछ भी, या उनको काम पे रखना, रिहाइश देना, ये सब चीज़ें रिस्की हैं। मतलब जो चीज़ें तो गवर्नमेंट के हिसाब से भी रिस्की हैं। जो लोग पकड़े जाते हैं वायलेटर को रखने पे या काम पे रखने में, रिहाइश देने में या ट्रांसपोर्ट मुहैया कराने में, उन लोगों के खिलाफ तो ये रिस्क है ही है। उनको जो है पकड़ा जाता है, जेल भी होती है, फ़ाइन भी लगते हैं उनको, वो चीज़ तो ये है। लेकिन ये मेन चीज़ कहने का ये है कि आप उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो लोग कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं क्योंकि अपने कफील के पास ऑलरेडी वो भागे हुए होते हैं, कफील के पास नहीं रहते हैं, तो पहले से ही भगोड़े होते हैं और वो फिर आपके पास रहेंगे तो आपके पास से भी भाग सकते हैं या आपको भी जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी हो ऐसा, जो लोग भागे हुए हैं उनसे डील करने में जो है आपको सोचना चाहिए। लेकिन ये भाई साहब को ये भी सोचना चाहिए कि आखिर जो है गैर मुल्की अपने कफील के पास से भागते क्यों हैं, रेसिडेंस परमिट का वायलेशन क्यों करते हैं। भाग गए तो वो तो वायलेशन हो ही गया, फिर उनका इकामा बनेगा नहीं, तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि मैक्सिमम तादाद में ऐसा होता है कि कफील या कंपनी ज्यादती करती हैं, उनके जो रूल्स और जो उनके हुकूक होते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग वो पूरा नहीं करती हैं। इसके लिए भी कई लोग भाग जाते हैं और रेयरली, बहुत कम ऐसा होता है कि जो लोग जो है सब चीज़ सही होते हुए भी भाग जाते हैं या जाते ही भाग जाते हैं, ये रेयरली सुनने को मिलता है। लेकिन उनके साथ ज्यादतियाँ होती हैं तब वो भागते हैं कफील के पास से। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर जो है अपनी राय कमेंट में दें। सऊदी अरब की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उसके लिए जो है एक ऑफिशियल उसका सिंबॉलिक जो एक चिन्ह होता है, सिंबल होता है, वो आधिकारिक तौर पे सऊदी अरब को मिल गया है रियाद के लिए। आपको मालूम है कि जो डॉलर है उसका भी एक सिंबल है, ऐसा एस बना के बीच में एक डंडी खड़ा रहता है, उसको डॉलर बोलते हैं। कहीं भी ये सिंबल लगता है तो लोग समझ जाते हैं कि डॉलर की बात हो रही है। रुपीज़ जो है अपना इंडियन रुपीज़, तो ऐसा हिंदी में र बना के उसको कटिंग किया गया रहता है बीच से, तो उससे भी लोग समझ जाते हैं कि इंडियन रुपीज़ की बात हो रही है। तो ऐसे ही रियाल के लिए अपना कोई सिंबॉलिक आधिकारिक एक सिंबल नहीं था, तो वो पहचान जो है अब जो है मिल गया है। सऊदी अरब ने खुद जो है इंट्रोड्यूस किया है, वहाँ के किंग ने और वहाँ के प्रिंस ने, और वहाँ की जो मेन बैंक है सऊदी अरब की, उन लोगों ने, तो इन लोगों ने सब लोगों के सामने पेश कर दिया और बताया भी, एक्सप्लेन भी किया कि जो सिंबल बनाया गया है, आपको देख के ऐसा लगे कि अरबिक में ही पूरा है। इस तरह से बनाया गया है कि पहला या दिखता है, उसके नीचे बिंदी टाइप की एक लाइन है, उसको जो है य का ही वो बताया गया है, और एक जो कड़ी ब्लैक कलर की उसके ऊपर जो खींच गई है, मारी गई है, उसको रॉ बनाया गया था कि वो मिल के रॉ बन जाए। और लास्ट में एक एल टाइप का जो बना है, लॉ बना है, तो लाम जिसको बोलते हैं, तो वो रियाल हो जाता है पूरा। तो रियाल ही पूरा लिखा हुआ है अरबिक में, लेकिन ऐसा वो बना दिया गया है कि वो सिंबल का काम कर रहा है, पूरा रियाल और सिंबल का काम। मतलब यूनिक तरीके से जो है ये चीज़ बनाई गई है। अब सऊदी अरब के रियाल को हो सकता है और बूस्ट मिलेगी और दुनिया में जो है सिंबॉलिक आधिकारिक पहचान जो है उसके हाथ में है। सऊदी अरब के जौजात ने एक आदमी को, गैर मुल्की को अरेस्ट किया है सऊदी एयरपोर्ट से। इलीगल तरीके से वो सऊदी अरब में घुसने की तैयारी कर रहा था, मतलब घुसने के लिए वहाँ पे पहुँच गया था। वो नागरिक जो है पाकिस्तानी बताया गया। इलीगली सऊदी अरब में गैर मुल्की एशियन कंट्री के कैसे घुस में, पाकिस्तानी है, बिना वीज़ा के घुसा नहीं होगा, वीज़ा वगैरह हो सकता है, सब चीज़ होगा, जा रहा होगा, लेकिन पहले सऊदी अरब में बैन होगा। तो ये लोग भी ऐसा करते हैं कि पहले से जो सऊदी अरब में बैन हो जाते हैं, एंट्री नहीं होती है, वो लोग कुछ ना कुछ काला कांडी करते हैं, पासपोर्ट में डिटेल अलग करवा लेते हैं, तो सब चीज़ इधर उधर अपना
सब चीज़ तो कर लोगे इधर उधर भाई जो भी हैं, लेकिन जो ये मेन चीज़ होता है ना बायोमेट्रिक, फिंगर लगाने के बाद से सारे डिटेल्स खुल जाते हैं कि आप सऊदी में कब आए थे, क्या है, कहाँ कहाँ से निकले थे, आपके ऊपर कोई केस था या वायलेशन है या फिर जो है आपको बैन किया गया है। वहाँ पहुँचने के बाद सब चीज़ पता चल जाता है, फिर वहाँ से लोग जो है डिपोर्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों को जो है बताया जाता है कि इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश कर रहा था। और कई लोग जो है सब चीज़ सेम भी रहता है, चले जाते हैं, फिर वो लोगों को नॉर्मली वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो कोई फ्रॉड नहीं किए रहते हैं। वहाँ पे उनका बैन है और वो लोग जो है अनजाने में सब चीज़ अपना काम करा कि जब वहाँ पहुँचते हैं उनका पासपोर्ट वगैरह सब सेम वही रहता है, कोई पहले से चेंज नहीं हुआ रहता है, नाम वगैरह वही रहता है। तो उन लोगों को फिर जो है रिपोर्ट तो वहाँ से करते हैं, वापस तो भेजते हैं, लेकिन कुछ और अरेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती। दोस्तों आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं सुख अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।